जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम किसी न किसी अच्छे कर्म के कारण इस जन्म में गुरु जी से जुड़े हैं। ये सब गुरु जी की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आइए संगत जी, आज हम गुड़गांव के नितिन अंकल का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिए। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरु जी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है कि जब गणेश जी उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरु जी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्राय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात है, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे पहुंचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्नचित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में ही कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी अपने भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते हुए देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी और मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ और देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियों आदि में। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर वाले बक्से विच है। गुरुजी स्वभावतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई 1 सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगाने लगा, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आ गई। ताले लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान है।
उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयत्न ना करें। एक बार मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे थे, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दवाइयाँ भी असफल रहीं और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि वह शीघ्र ही संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ में आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले गए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया और उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी, और प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।